कोई शक नहीं कि गुजरात में हार्दिक पटेल लगातार तैयारियां कर रहे हैं कि कैसे भी करके गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर मेहरबान हो, उन्हें जो है सीधा लोकसभा चुनाव 2024 हो या फिर इस साल गुजरात में होने वाला विधानसभा चुनाव हो, दोनों के लिए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो हार्दिक पटेल ने बड़ी जिम्मेदारियां बीजेपी में लेने को लेकर अपनी तरफ से तैयारियां कर ली है, क्योंकि बीजेपी मुंह में वो डूबे हैं लेकिन बीजेपी में वो शामिल नहीं हुए, क्योंकि बीजेपी से उन्हें कोई ऑफर अभी फिलहाल नहीं मिला। इन सब के बीच पंजाब की बात कर लीजिए। पंजाब में राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले सुनील जाखड़ की आवाज इस तरह बुलंद है कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के खिलाफ उनकी आवाज साफ नजर आ रही है। कांग्रेस पर निशाना सुनील जाखड़ का, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर सचिन पायलट को, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को मौका मिला है, जिम्मेदारियां सौंपी गई है राष्ट्रीय स्तर पर। भारत जोड़ो अभियान की जिम्मेदारी उनके हाथ में। राहुल गांधी से भारत को जोड़ने का काम पूरे देश भर में देखा जाए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत में कांग्रेस को जोड़ने का काम सचिन के हाथ सौंपा गया। सचिन एक युवा लीडर जिन्हें तीन बड़ी जिम्मेदारियां सोनिया, राहुल, प्रियंका ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की हाईकमान ने सौंप दी है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए भी और साथ ही साथ देखा जाए तो पॉलिटिकल फैक्टर्स पर भी सचिन पायलट की बड़ी भूमिका होगी कांग्रेस पार्टी में। ऐसे में उन्होंने जो योजनाएं बनाई थी किसान मुद्दे पर और आर्थिक व्यवस्था पर, बेरोजगारी पर, ये तीन मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के उन्होंने मुद्दे बनाए थे। अब सचिन पायलट को सीधा यहां पर किसी और नहीं, कांग्रेस के बागी नेता सुनील जाखड़ का सामना करना पड़ा है। सचिन पायलट की सीधी भिड़ंत सुनील जाखड़ से होगी, क्योंकि हरियाणा पहुंचकर सुनील जाखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जमकर हुंकार की है और उनकी तारीफ की है। बीजेपी में शामिल होने पर इसको बहुत ही ज्यादा पीएम मोदी का उन्होंने शुक्रिया किया है। तो सुनील जाखड़ ने सचिन पायलट के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी है। सचिन पायलट को पहले भी आगाह सुनील जाखड़ ने किया था कि आप सपने ना देखिए, सीएम पद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 9 संकल्प चिंतन शिविर में राजस्थान में बदलाव का फैसला सोनिया गांधी नहीं लेने वाली, और ऐसा ही हुआ। कोई फैसला नहीं लिया गया। अब राजस्थान में जो फैसला नहीं लिए गए, उसके बाद राज्यसभा चुनाव तक का इंतजार करने के लिए सचिन को रख दिया गया है पेंडिंग में। अब इन सब के बीच देखा जाए तो पायलट गुट और गहलोत गुट में इतनी अंदरूनी कला बढ़ने के बावजूद हाईकमान इस कला को दूर नहीं कर पाई, सचिन की डिमांडें पूरी नहीं कर पाई। 2 साल लग गए उन्हें इस्तीफा दिए हुए, लेकिन कोई डिमांड पूरी नहीं हुई। लेकिन सुनील ने 50 साल के जाखड़ परिवार के साथ कांग्रेस के रिश्ते को खत्म कर भाजपा की तरफ कदम बढ़ाए। तो सचिन की हवाइयां उड़ाने के लिए सुनील जाखड़ ने क्या क्या कहा है, मुसीबत कैसे उनकी खड़ी की है राजस्थान से बाहर भारत जोड़ो अभियान को मुश्किल में डालने के लिए, ये जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। सबसे पहले तो ये देखिए, सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर, पीएम मोदी पर, भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा 8 साल का कार्यकाल कुशासन, अनीति और विश्वासघात का प्रतिबंध है केंद्र सरकार का। उन्होंने कहा लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन, किसानों पर अत्याचार, बदहाल अर्थव्यवस्था, महंगाई व बेरोजगारी भाजपा सरकार की मुख्य असफलता है। सचिन पायलट ने कहा भाजपाई तबाही के 8 साल। ये कहकर सचिन पायलट ने किस तरह से भाजपा को घेरा और भाजपा में वो शामिल नहीं होंगे, भाजपा में वो कभी भी एंट्री नहीं करेंगे, इस बात की उन्होंने कंफर्मेशन दे दी, पुष्टि कर दी उन्होंने कि सचिन पायलट का नाम कांग्रेस के साथ जीवन भर रहेगा। कांग्रेस के साथ बीजेपी के विरोध में हमेशा सचिन खड़े रहेंगे, चाहे उन्हें मुख्यमंत्री पद पर ना बैठाया जाए। ऐसे में अब यहाँ पर जब सुनील जाखड़ की बात हो रही है, क्योंकि सुनील जाखड़ ने वही कांग्रेस को छोड़ा जिस कांग्रेस के साथ जाखड़ परिवार का 50 साल का रिश्ता है। जरा जान लीजिए कि सुनील जाखड़ को मौका मिला और सचिन को उन्होंने करारा जवाब दिया। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने स्टेशन पर विधायक गोपाल कांडा, बिजली मंत्री रंजीत सिंह ने उनका स्वागत किया। ऐसे मौके पर आपको ये बताना चाहेंगे, नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा जो तैयार है, लगातार जनता के बीच देखा जाए तो सभी ने साथ साथ में अपनी आवाज उठाई है। तो ऐसे में आपको बता दें कि रैली जो हुई है पंजाब के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और
अब भाजपा के नेता बन चुके हैं सुनील जाखड़ रैली के लिए मंच पर पहुंचे। हरियाणा को लेकर उन्होंने बात रखी। बीजेपी की सत्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार की तारीफ की, जो कि सचिन पर सीधा हमला था। सचिन ने जो 8 साल कुशासन की बात की है, मोदी जी के आने पर बीजेपी के राज में उस पर हमला जोरदार सुनील जाखड़ ने किया। उन्होंने कहा, मंच पर सिरसा के विधायक गोपाल कांडा जो कह रहे थे बिल्कुल सही है। सीएम के समक्ष अपनी बात रखी गई। ऐसे में बताना चाहेंगे हम आप सबको, सभी ने अपनी आवाज उठाई है। सुनील जाखड़ ने खुशी जाहिर की कि वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं। विधानसभा चुनाव 2024 में 5 विधानसभा सीट पर जीत दिखाएंगे हरियाणा के लोग, ये कहा इन्होंने। तो ऐसे में आपको बता दें कि अब जो आवाज उठी है सुनील जाखड़ की तरफ से बहुत शानदार। जी हाँ, उन्होंने कहा जैसे राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं जून में, आप सब जानते हैं, और इसीलिए राज्यसभा के सांसद सुनील जाखड़ जो पूर्व रह चुके हैं कांग्रेस से, उन्होंने बीजेपी में आने पर कहा क्योंकि राज्यसभा से उन्हें सीट मिल सकती है, तो उन्होंने कहा हरियाणा मेरा ननिहाल है। सुनील जाखड़ ने कहा, ओढ़ा के ऐतिहासिक गुरुद्वारे के पास बैठे हैं। पीएम का एहसान है कि मुझे भाजपा में शामिल किया। मुझे मास्क लगाने की आदत नहीं है। सीएम साहब, आपके सिर पर केसरिया पगड़ी बहुत अच्छी लग रही है। हर आदमी के सिर पर पगड़ी फपती नहीं है। सरदार कहलाने के लिए जज्बा चाहिए। सुनील जाखड़ ने देखिए जरा कैसे तंज कसा है, कैसे अपनी बात रखी है। जी हाँ, केसरिया पगड़ी यानी कि भाजपा के भगवा रंग पर तारीफ जाखड़ ने कही, यानी कि सचिन पायलट कांग्रेस से बीजेपी में आते तो जचते नहीं। सुनील जाखड़ ने यह कहने की कोशिश की है क्योंकि भाजपा में आकर सचिन पायलट भाजपा का फायदा नहीं बल्कि अपना फायदा कराते। सचिन के बीजेपी में आने से बीजेपी को खास फायदा नहीं। बीजेपी पहले से ही राज कर रही है, 2024 में भी बीजेपी राज करेगी। जो कहते हैं सचिन पायलट की 24 में कांग्रेस ही बीजेपी को मात देगी, ये उनका सिर्फ और सिर्फ खोखला भाषण है। तो सुनील जाखड़ ने कहा, मैं घोड़ी नहीं चढ़ा परंतु बहुत बराते देखी। आपके विरोधी आप पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा। ऐसे में आपको ये बताना चाहेंगे, पंजाब भी तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ सके, इसके लिए बीजेपी के साथ खड़ा हो, यानी कि पंजाब में भी बीजेपी को आने वाले समय में देखना चाहते हैं सुनील जाखड़। आप समझ सकते हैं कि सुनील जाखड़ ने किस तरह से आने वाले समय के लिए बीजेपी के साथ पूरे राज्य ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए अपनी तरफ से तैयारियां की हैं। अब सुनील जाखड़ के इस तरह के स्टेटमेंट आने से आप ये तो समझ सकते हैं कि वाकई में सुनील जाखड़ किस तरह से बोल रहे हैं। गौर करने वाली बात हो कि सोनिया गांधी के खिलाफ सुनील जाखड़ ने जमकर अपनी आवाज उठाई थी। वैसे सुनील जाखड़ की जब बात हो रही है तो आपको ये बताना चाहेंगे, सुनील जाखड़ को आपने सचिन पायलट के साथ खासा अच्छे रिश्ते साझा करते हुए नहीं देखा होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा दूरियां रही है। और ये भी आप जानते ही हैं, जब पायलट ने नवसंकल्प चिंतन शिविर को लेकर जश्न मनाया था तो उस मौके पर चिंतन शिविर की बैठक में सोनिया ने सुनील जाखड़ को बुलाया ही नहीं था। तो ऐसे में सुनील जाखड़ ने ये कहा भी था, याद हो कि 15 मई को उन्होंने कहा था पार्टी छोड़ने के दौरान, दम है तो राजस्थान में कार्रवाई करे कांग्रेस हाईकमान, तय करे पायलट गलत या गहलोत। सुनील जाखड़ की ये स्टेटमेंट आपने सुनी होगी। सुनील जाखड़ ने ये बात अपनी जो रखी थी ये आज हम आप सबके बीच साझा कर रहे हैं। पायलट और अशोक गहलोत, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े पर सचिन पायलट को लेकर सुनील जाखड़ ने पहले भी अपना स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था, मैं नेतागिरी दिमाग से नहीं दिल से काम करता हूँ। कांग्रेस पार्टी में नेता चमचे और चापलूस ज्यादा है जबकि पार्टी कार्यकर्ता हाशिए पर है। ये भी कहा है पार्टी से इस्तीफा देने के बाद सुनील जाखड़ ने सचिन और अशोक के झगड़े पर खूब लुत्फ उन्होंने उठाई कि कांग्रेस ने सचिन के साथ धोखा किया लेकिन सचिन को होश में नहीं है कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा कांग्रेस में रहकर, सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिलेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि सचिन और अशोक गहलोत को लेकर इस तरह के स्टेटमेंट सुनील जाखड़ के काफी हैरान कर देने वाले थे। उन्होंने कहा, सचिन पायलट विरोध करके गलत थे या मुख्यमंत्री के पद पर बैठे अशोक गहलोत गलत थे, सोनिया गांधी इस पर तो तय कर नहीं पा रही हैं। तो विरोध में सचिन पायलट उतरे कांग्रेस में सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए, ये बात सोनिया को पता है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रही है। ये कहना था सुनील जाखड़ का। नेक्स्ट 9 न्यूज़ की रिपोर्ट।